हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आप सबों के जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि, वैभव, अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। आप और आपका परिवार हमेशा प्रोटेक्ट रहें। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा कर सके, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। प्रियो, जैसे कि ये कहा जाता है कि इस आध्यात्मिक यात्रा में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक डिवाइन फेमनाइन का क्या एक्सपीरियंस होता है, वो इस जर्नी से क्या सीखती है। तो आज ये वीडियो इसीलिए मैं बना रही हूँ ताकि आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बता सकूं जिसके द्वारा आपकी ये जर्नी सरल हो सके। विशेषकर जो डिवाइन फेमनाइन होती है वो पहले डिवाइन फेमनाइन नहीं होती। डिवाइन फेमनाइन वो तब बनती है जब वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। और ये जर्नी, ये अंतर यात्रा इसी बात को दर्शाती है। चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, एसेंशन, कि किस प्रकार एक इंसान का रूप पूरी रीति से बदलता है, वो किस रीति से भीतर से परिवर्तित होता है। जब वो भीतर से परिवर्तित होता है तो उसका प्रभाव बाहर दिखाई देता है और लोग ये कहते हैं कि तुम इतना कैसे बदल गए। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जिसके अंतर्गत एक डिवाइन फेमनाइन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या एक्सपीरियंस करती है, और मैं स्वयं अपने कुछ अनुभव आपसे बांटना चाहती हूँ। फर्स्ट है डीएफ का किरदार। इस जर्नी में डीएफ का जो किरदार है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब डीएफ यानी कि वो मेल बॉडी में भी हो सकती है, फीमेल बॉडी में भी हो सकती है, लेकिन उसका जो किरदार है वो यही है कि उसे तपस्या करनी है, उसे साधना करनी है। जिस प्रकार शिव शक्ति कॉन्सेप्ट में माँ शक्ति ने साधना की थी और उसके द्वारा उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया था। लेकिन ये जर्नी यही बताती है कि जब आप अपने भीतर अंतर यात्रा करते हैं तो अपने शिव को जागृत करते हैं, और जब आप अपने भीतर के शिव से मिलते हैं तो बाहर का शिव आपसे मिलने आता है, यानी कि आपके ट्विन। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो आपकी है, यानी कि डिवाइन फेमनाइन। और सबसे पहले उसी को पता चलता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, क्योंकि जो आपका ट्विन है, आपका पार्टनर, वो तो अपना कर्मा अकाउंट क्लियर करेगा, लेकिन इनर वर्क करने की जिम्मेदारी आपकी होती है, क्योंकि आप दोनों सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। ये बात आपको नहीं मालूम होती, लेकिन आपने डिवाइन के समक्ष ये सोल कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है आपका इनर वर्क, और इसके अंतर्गत आपको ध्यान, मेडिटेशन, साधना, वो सब कुछ करना पड़ेगा जिसके द्वारा आपका इनर टीएमटीएफ बैलेंस हो। तो यहाँ पर इस जर्नी में चलते हुए बहुत सी चुनौतियाँ आएंगी, और उन चुनौतियों को पार करते हुए पड़ाव दर पड़ाव आपको आगे बढ़ना है। जब तक एक पड़ाव को आपने पूरा नहीं किया तब तक दूसरे में नहीं जा सकते, और एक के बाद एक एग्ज़ाम आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं। इसीलिए ये जर्नी बहुत संघर्षपूर्ण दिखाई देती है, और बहुत से लोग कहते हैं कि ये इतनी तकलीफदेह क्यों है, क्योंकि हर पड़ाव में एक नई चुनौती आपके सामने खड़ी होगी और आपको उसका सामना करना है। सेकंड है डीएम से डिवाइन तक की दौड़। ये जर्नी डीएम से डिवाइन तक की दौड़ है, जो डीएम से शुरू होती है और डिवाइन पे जाके ख़त्म होती है। आप इस जर्नी के सबसे मुख्य किरदार हैं, पर इसके बाद
जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार है वो है आपका डीएम, आपका ट्विन। और जब वो आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन में एक उथल पुथल मच जाती है। आप बेतहाशा उसके पीछे भागने लगते हैं। इतनी दीवानगी, इतना पागलपन, इतना आकर्षण कि आपको मालूम ही नहीं होता कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। दिल, दिमाग, आत्मा, हर तरह से ऐसा लगता है जैसे आप उनके मोह में पूरी रीति से दीवाने हो चुके हैं। और जितना आप उनके पीछे भागते हैं वो उतना ही ज़्यादा भागता है। और वो एक पड़ाव होता है रनर चेजर का गेम, जिसमें आप चेजर के रूप में होते हैं और वो रनर के रूप में होते हैं। अब आपको ये मालूम भी नहीं है कि आप उनके पीछे भाग क्यों रहे हैं और वो आपसे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है जिसमें रनर चेजर का एक गेम चलता है। लेकिन जब वो चला जाता है तब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था। और उस वक्त डिवाइन आपसे बातें करते हैं। वो सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं। अब इसमें आपको खुद पर काम करना है और कंप्लीट होना है और इस जर्नी को पूरा करना है। और जब आप खुद पर काम करते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है और तब आप डिवाइन से मिलते हैं। यही आत्मा का परमात्मा से मेल है। और उस वक्त एक परम शांति का भाव होता है। उस वक्त आपके 5D के डीएम भी आप में मर्ज हो चुके होते हैं। तो उस वक्त एक सुकून होता है। तो इस प्रकार जो यात्रा डीएम से शुरू हुई थी वो डिवाइन पे जाके ख़त्म होती है। यानी कि डिवाइन तक पहुंचाने वाले आपके डीएम ही थे। डीएम ही एक बहुत बड़ी वजह बनते हैं आपको इस आध्यात्मिक यात्रा में चलाने के लिए, ईश्वर तक पहुंचाने के लिए, अपने उद्देश्य से जोड़ने के लिए, उस परम शांति में पहुंचाने के लिए जहां पर आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। जो भी डीएफ साधना करके डिवाइन में मर्ज हो चुकी है, अपने उद्देश्य से जुड़ चुकी है या सोल पर्पस कर रही है, वो जानती है कि उनके डीएम ने, उनके ट्विन ने जो उनके जीवन में काम किया है वो शायद वो भी अपने लिए नहीं कर सकती थी, क्योंकि आपका ट्विन ही आपको आपके उद्देश्य से जोड़ता है। वही आपको ईश्वर तक पहुंचाता है, मोक्ष तक पहुंचाता है, उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां पर आपको पहुंचना है। विशेषकर आप हमेशा अपने डीएम से शिकायतें करते हैं कि उन्होंने आपको ट्रिगर किया, उन्होंने आपको हर्ट किया, लेकिन ऐसा करके भी वो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, वो आपको हेल्प कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, आपको जागृत करने के लिए, आपको आपके उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए। थर्ड है एक तपस्या। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन का जो किरदार है वो एक तपस्विनी के रूप में है, एक साधिका जो साधना कर रही है और इसके अंतर्गत वो अपने भीतर अपने शिव को ढूंढ रही है। और इस दौरान उसके जीवन में बहुत से चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। ये नॉर्मल जर्नी से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें चैलेंजेस ज़्यादा हैं और इतने एग्ज़ाम कि आपको यही लगेगा कि हर कदम पे आप एक नई चुनौती का सामना क्यों कर रहे हैं। आपके जीवन में इतने संघर्ष, इतनी परेशानियां क्यों आ रही है। हर वक्त आपको ये लगेगा कि आप लड़ रहे हैं। एक तपस्वी यदि साधना करता है तो किसी जंगल में, एकांत जगह पर या गुफा में, जहाँ पर उसे कोई परेशान न करे। लेकिन इस जर्नी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको लोगों के बीच
उनके साथ रहते हुए ये तपस्या करनी पड़ेगी। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको ट्रिगर करेंगे, आपको हर्ट करेंगे। और इस परिस्थिति में साधना करना, तपस्या करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फोर्थ है ट्रिगर्स। एक डिवाइन फेमिनाइन जब इस जर्नी में चलती है तो उसको मालूम ही नहीं होता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है जिसमें इतने ट्रिगर्स हैं, क्योंकि जो कुछ उसके जीवन में हो रहा है उन बातों को वो याद करे बचपन से लेकर अब तक, तो उसको पता चलेगा कि उसका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, कहीं भी आपने किसी न किसी स्तर पर संघर्ष किया है। आप अस्वस्थ हो सकते हैं, आप मेंटली परेशान हो सकते हैं, किसी कार्मिक बंधन में हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली लॉस में चल रहे हो, आपने बेरोजगारी देखी है, आपके पास मनी नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, लोग आपको फेलियर मानते हैं, लोगों की नज़र में आपका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी की, या ये कहें कि इस जर्नी में रहते हुए एक ट्विन की सबसे बड़ी समस्या है कि उसको मालूम ही नहीं होता कि उसका उद्देश्य क्या है। और इसी बात को याद करवाने के लिए उसका ट्विन आता है, उसका डीएम आता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है, तुम्हें उससे जुड़ना है। और जितने ट्रिगर्स उसे मिलते हैं वो इसलिए ताकि उसकी अवेकनिंग होए, क्योंकि जब तक वो जागृत नहीं होगा तब तक वो अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाता। और यहाँ पर जो तमाम प्रकार के ट्रिगर्स आपको मिलेंगे जीवन के हर क्षेत्र में, उन सारी बातों को याद करना, क्योंकि वो सब कुछ आपकी अवेकनिंग के लिए ही था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वहाँ से निकलते कैसे हैं। फिफ्थ है डार्क नाइट ऑफ द सोल। इस जर्नी में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है, वो है डार्क नाइट ऑफ द सोल का वो पड़ाव, जहाँ पर आपको एक काले पानी की सज़ा मिलती है। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर दिन भी रातें बन जाती है, वहाँ कभी सवेरा होता ही नहीं। आप एक अंधेरे कमरे में बंद हो जाते हैं उस समय तक के लिए जब तक आप स्वयं उस रोशनी को ढूंढ न ले। और उस स्थान पर बिताया हुआ वो समय, वो अनुभव, वही आपको आगे ले जाता है। यदि आप वहाँ से निकल गए तो समझिए कि आप एक नए जीवन में प्रवेश कर गए। लेकिन कितने लोग हैं जो वहाँ से निकल नहीं पाते, उसी अंधेरे में खत्म हो जाते हैं। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप सांस भी नहीं ले सकते। एक घुटन है, बेचैनी है, आंसू है, दुख है, तकलीफ है, कीमतें हैं। आपको समझ भी नहीं आएगा कि आखिर कितना समय बचा है जब मैं यहाँ से निकलूं, क्योंकि वहाँ कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। सिर्फ आप उस अंधेरे कमरे में बैठे हुए रोते रहते हैं और दुनिया का कोई इंसान आपको समझ नहीं सकता, न तो आपके घर के लोग, न आपका ट्विन। पर उस जगह पर समझने वाला एक ही होता है, वो परमपिता परमेश्वर, डिवाइन, वो खुदा, वो ऑलमाइटी गॉड। जब आप दुख में चिल्लाते हैं, याचना करते हैं, तो वो आपकी आवाज़ को सुनते हैं। वो आते हैं आपको संभालने के लिए, आपको सांत्वना देते हैं, आपको बताते हैं कि आप इस जर्नी में हैं। वो सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। जितने भी डिवाइन फेमिनाइन, यदि आपने इस बात को पहली बार जाना हो कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं,
तो आपको कैसा लगा? ये एक पहली चाबी है जो आपको मिलती है। जिस रास्ते को आप ढूंढ रहे थे, जब आपके मन में बहुत से प्रश्न थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हर इंसान मुझे छोड़कर क्यों चला जाता है, मेरा ट्विन मुझे छोड़कर क्यों चला गया, इन सारी बातों का जो उत्तर आपको मिलता है वो है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानकारी। जब उसके वीडियोस आने शुरू होते हैं तब एक एक करके परत खुलनी शुरू होती है और आपको पता चल जाता है कि मैं इस जर्नी में हूँ और ये जर्नी इतनी अलग क्यों है, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो इस जर्नी में है। तब आपके अंदर एक राहत होती है, क्योंकि आपको उस प्रश्न का आधा उत्तर मिल चुका होता है। जिस प्रश्न को आप ढूंढ रहे थे उसका उत्तर आपके पास होता है कि आपके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, और वहां से आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं। और यह है आपके जीवन का एक अगला स्तर, जब आप खुद पर काम करके उस स्थान से बाहर आने की कोशिश करते हैं। और जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, खुद को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो उस स्थान से बाहर आ जाते हैं, उस डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर आ जाते हैं। और वही होता है एक नया जन्म, रीबर्थ। 6 है ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्विन फ्लेम जर्नी ट्रांसफॉर्म होने की जर्नी है। एक चेंज, बदलाव, परिवर्तन जो आपके भीतर होता है। और जब आप पूरी रीति से परिवर्तित हो जाते हैं तो आप स्वयं को ये देखते हैं कि मेरे भीतर इतना बदलाव कैसे हो गया। इसका उदाहरण है जब एक बटरफ्लाई कुकुम में जाकर तपस्या करती है, बिना खाना पानी के वो उस अंधेरे में समय बिताती है। वो समय उसके लिए कितना तकलीफदेह होता है। वो वहाँ पर जो भी अनुभव करती है वो सिर्फ वही जान सकती है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब वह एक सुंदर तितली बनकर बाहर निकलती है, जो आसमान में उड़ती है। उसके पंख इतने खूबसूरत होते हैं कि लोग देखकर कहते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है। लेकिन उस खूबसूरती के पीछे जो कीमतें हैं वो लोग नहीं जानते। कितनी बेचैनी, कितना घुटन, कितनी तकलीफ जो उस बटरफ्लाई ने महसूस की है, वो सिर्फ वही जानती है। उसी प्रकार एक उकाब पक्षी, एक ईगल, जिसकी लगभग 70 वर्ष की आयु होती है, लेकिन अपनी आधी आयु में ही 35 वर्ष की आयु में ही वो बूढ़ा हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में उसके पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो वो मृत्यु को प्राप्त करे या दूसरा नवजीवन को चुने, और वो दूसरे रास्ते को चुनता है। और इसलिए वो एक गुफा में जाकर बैठ जाता है। वही उसकी तपस्या होती है। महीनों वहाँ बैठा रहता है और वहाँ पर उसके चोंच, उसके पंख, उसके नाखून एक एक करके झड़ने शुरू होते हैं। और वो स्थिति इतनी ज़्यादा तकलीफदेह है जो एक मृत्यु को दर्शाती है। जब एक इंसान को स्लो पॉइजन दे दिया जाता है और वो धीरे धीरे मरता जाता है, और उस स्थिति के बाद एक ऐसा समय आता है जब उसके नए चोंच, पंख और नाखून आने लगते हैं और वो एक नया उकाब पक्षी बन जाता है और वो बाहर निकलता है और आसमान में उड़ता है। लोग उसे देखकर कहते हैं कि ये इतना फुर्तीला, इतना जवान कैसे हो गया। लेकिन उसके पीछे जो उसने संघर्ष किया है, जो उसने तपस्या की है, जो उसने कीमतें चुकाई है, उसे कोई नहीं जानता। यही तो एक तपस्या है। यही तपस्या डिवाइन फेमिनाइन करती है।
तो एक बटरफ्लाई जिसने कुकुम में उस अंधेरे कमरे में वो समय बिताया, अनुभव लिया और उसके बाद ट्रांसफॉर्म होकर निकली एक खूबसूरत बटरफ्लाई के रूप में जो आसमान में उड़ रही है और लोग उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं। उसी प्रकार एक उकाब पक्षी जो अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म होकर बाहर निकला, एक नव जीवन को प्राप्त किया, ये उसके लिए एक नया जन्म है। जब उसकी फुर्ती और उसकी ताकत को देखकर लोग कहते हैं कि ये इतना सुंदर कैसे हो गया, वो इसलिए क्योंकि उसने नए जीवन को प्राप्त किया है, क्योंकि उसने अपने जीवन में आने वाले सारे चैलेंजेस को स्वीकार किया और वहाँ से बाहर निकला। वही बात एक डिवाइन फेमिनाइन पर भी लागू होती है। जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में होती है तो वही समय बिताती है, उसी बात को वो अनुभव करती है और जब वो वहाँ से निकलती है तो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। वो पूरी रीति से ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है, उसका रूप पूरी रीति से बदल चुका होता है। पूरी दुनिया या उसका ट्विन देखकर यही कहते हैं कि तुम पूरी रीति से बदल चुकी हो, क्योंकि अब वो ग्रेसफुल होती है, वो डिवाइन फेमिनाइन होती है। आपको मालूम होगा कि एक बटरफ्लाई या एक उकाब पक्षी जब आसमान में उड़ते हैं नए जीवन के साथ, तो वो कैसा अनुभव करते हैं। वो उस खुशी को, आनंद को, परम शांति को अनुभव करते हैं। पिछले दुखों को भूल चुके होते हैं। हालांकि वो दुख उन्हें याद हैं, लेकिन अब वो उन्हें दर्द नहीं देते, वो उन्हें परेशान नहीं करते, क्योंकि पुरानी सारी बातें बीत गई, नया समय है, सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि उन्होंने खुद को बदला और आज उस आसमान में उड़ रहे हैं नई ऊर्जा के साथ। यही बात एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी है कि जब डिवाइन फेमिनाइन अपने रियल फॉर्म में आ जाती है तो वो खुद को पहचान जाती है। वो जान जाती है कि जिसे वो बाहर ढूंढ रही थी, अपने ट्विन को, वो उसके भीतर ही है। और उसके बाद उसके मन में एक सुकून होता है, वो अधूरापन खत्म हो चुका होता है, वो कंप्लीट हो चुकी होती है, वो डिवाइन से सोल मर्जिंग कर चुकी होती है, डिवाइन की प्रेजेंस उसके भीतर होती है और उस वक्त वो अपने उद्देश्य को जान चुकी होती है और उस क्षेत्र में कार्य भी कर रही होती है। तो ये एक ऐसा समय है जब वो अपने सोल पर्पस से जुड़ती है और डिवाइन को, मदर अर्थ को सर्व करती है, क्योंकि इस जर्नी का उद्देश्य ही यही है कि जिस कार्य के लिए आप चुने गए हैं, जिस कार्य के लिए आप यहाँ भेजे गए हैं, उसे आपको पाना है और तब आप एक परम शांति के भाव। अब आपका ये प्रश्न होगा कि मैंने इस जर्नी में क्या एक्सपीरियंस किया। मैंने इस जर्नी में एक्सपीरियंस किया 14 वर्षों का। ये जर्नी 14 वर्षों की रही है, यानी कि 14 वर्ष का वनवास मैंने काटा है, जिसमें से अंतिम 3 साल मेरे डार्क नाइट ऑफ द सोल के थे। इन 14 सालों में मुझे कभी पता नहीं चला कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। जब मैंने पिछली बातों को याद किया, अपने बचपन से लेकर तब तक, वो सारी बातें, जब असफलताएं मेरे जीवन में आ रही थी, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली मैं चुनौतियों का सामना कर रही थी, मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कीमतें, बहुत सी कीमतें मैंने चुकाई है। और उन तमाम बातों से होकर गुजरते हुए जब एक ऐसा समय आता है जब आपके सामने एक वीडियो आता है और आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उस वक्त रनर चेजर के गेम ने मुझे बता दिया कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। और उसके बाद मैंने खुद पर काम करना शुरू किया, क्योंकि इन 14 सालों में 12 साल मैंने एज ए हीलर काम किया है, अपने लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए,
जहाँ भी मेरी ज़रूरत थी मैं अवेलेबल थी। जब मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल में थी उस वक्त भी मैं उनके लिए प्रेयर्स कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने अपनी क्रिएटिविटी को नहीं छोड़ा, मैंने खुद पर काम किया। मैंने कभी बाहर देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ अपने भीतर काम किया। इस मंच पर आने से पहले मैंने 12 साल इस तरह काम किए हैं जहाँ पर मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिला ही नहीं, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन हम इन्हीं बातों से सीखते हैं। हम कीमतें बहुत चुकाते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक बड़ा भाग मिलता है वो उससे भी बड़ा होता है, विराट होता है, महान होता है, और वो डिवाइन है। मैंने अपने जीवन में जो सबसे बड़ी पूंजी या संपत्ति प्राप्त की वो डिवाइन है, उनका साथ है। और आज अगर मैं उनको सर्व कर रही हूँ तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने मुझे चुना। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप 2 साल, 3 साल, 5 साल में थक जाएंगे, हार जाएंगे और कहेंगे कि इस जर्नी का कोई मतलब नहीं, ये संघर्षशील है, इसमें कोई भी इंसान कहीं भी पहुंचने वाला नहीं है। पर याद रखिए, मैंने 14 साल बिताए हैं और उसके लिए एक इंसान को कितना धीरज, कितनी सहनशीलता या विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। मैंने उन सारे अनुभव को जिया है। जिस बात को आज आप अनुभव करते हैं मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ। इसलिए मैं आपको वो जगह दिखाना चाहती हूँ जहाँ पर आज मैं हूँ, एक परम शांति का अनुभव, डिवाइन की प्रेजेंस। तो प्रियो, ये जर्नी कोई भ्रम नहीं है, ये वो ब्लेस्ड जर्नी है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलती है। लेकिन ये निर्भर करता है आप पर कि आप खुद पर कितना काम करते हैं। क्योंकि जब आप उस परम शांति में होते हैं, डिवाइन की प्रेजेंस में होते हैं, बैलेंस होते हैं, हील होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो कहते हैं कि ये जर्नी बहुत खूबसूरत है और इसके जैसी खूबसूरत जर्नी कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि यहाँ पर आप उस दिव्य प्रेम को अनुभव करते हैं, उस ईश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं, और उस ईश्वर के प्रेम को लाने वाला भी आपका ट्विन ही होता है। इसीलिए आपके जीवन में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो वो आपके ट्विन की वजह से है। पॉजिटिव वे में जब आप चलकर अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपकी जर्नी पूरी होती है। तो प्रियो, आप विश्वास रखिए खुद पर, इस जर्नी पर और डिवाइन पर, और इस जर्नी को पूरा कीजिए। मेरी आप सभी के लिए यही शुभकामनाएं हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।